नमस्कार, बीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन भगोरिया। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ करेंगे शिरकत। 26 को लेंगे मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का जेडीयू सरकार को बिना शर्त समर्थन। शुक्रवार को होगी विश्वास मत पर वोटिंग। झांसी के मड़िया महाकालेश्वर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर शिवसेना ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बुंदेलखंड महाविद्यालय से एनसीसी के प्रशिक्षण हटाए जाने पर छात्रों का विरोध। बीकेडी चौराहे पर छात्रों ने घंटों लगाया जाम। और जून में होने वाले स्वास्थ्य पोषण माह के लिए झांसी सीएमओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक संपन्न। ये तो थी अब तक की सुर्खियां। खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम उठाएंगे हक की आवाज। हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू। संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग। सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या हम क्या बात, एक ही पढ़ने होंगे सब। हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा था, क्योंकि हम सिर्फ चैनल नहीं, आईना है। हम हैं बीके। ब्रेक के बाद बीके न्यूज में आपका स्वागत। अब खबरें होंगी विस्तार से। 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने वाले भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी न्योता भेजा गया है और अगर सूत्रों की माने तो नवाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। मोदी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ सकते हैं। अब इसे आम चुनाव में मोदी की आंधी कहें या समय का फेरा कि बिहार में जीतन राम मांझी की नई सरकार को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने समर्थन देने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को मांझी की सरकार को विश्वास मत हासिल करना है, जिसे देखते हुए लालू ने जेडीयू की सरकार को समर्थन की घोषणा कर दी है। करीब 20 साल बाद एक दूसरे के धुर विरोधी नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव फिर से एक साथ आने को मजबूर हो गए हैं। झांसी के मड़िया महाकालेश्वर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर शिवसेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। पिछले काफी समय से मड़िया महाकालेश्वर से एक समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको कब्जा मुक्त कराने कई बार जन आंदोलन भी किए गए, जिस पर निवर्तमान जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मंदिर को जल्द अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं होने पर शिवसेना में रोष है। मड़िया मंदिर वर्षों से हमारा कुछ समुदाय के लोगों में वहां कब्जा है, जिसका हम पुरजोर शिवसेना विरोध करती है। वर्षों से ये कहता चले आ रहे हैं कि शिवसेना को मुक्त कराया जाएगा, मड़िया मंदिर को मुक्त कराया है। वर्तमान स्थिति में पूर्व में सांसद जी वो डीएम साहब माननीय श्री तनवीर जफर अली जी ने आश्वासन दिया था हमें कि शिवसेना के द्वारा एक जन आंदोलन किया गया था, हिंदू संगठन द्वारा। इसमें यह आकलन किया गया था कि अपन और सब मिलकर आपको आश्वासन दिया था कि आपका मंदिर आजाद करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पे 5 या 6 महीने के लगभग हो चुका है, इसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला। इसके विरोध में शिवसेना डीएम साहब से मुलाकात करने आई कि इस मंदिर के मुद्दे पे क्या आपकी चर्चा उद्देश्य है। अगर मंदिर खाली नहीं होता तो शिवसेना महाराष्ट्र वाले पैटर्न पे, जो हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर पिच खोद दी गई थी यहाँ पे, पाकिस्तान को नहीं खेलने दिया था, इसी स्टाइल में शिवसेना अपने स्टाइल में काम करेगी। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय द्वारा एनसीसी के प्रशिक्षण को हटाने के विरोध में एनसीसी कैडेटों द्वारा बीकेडी चौराहे पर कई घंटों जाम लगाया गया। कैडेटों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उनको गुमराह कर रहा है कि एनसीसी के प्रशिक्षण को हटा लिया गया, जिससे जो छात्र एनसीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला गया। इससे नाराज छात्रों ने मांग की है कि एनसीसी प्रशिक्षण को दोबारा नियमित रूप से चालू कराया जाए। कॉलेज के जो प्राचार्य हैं गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ से जो एनसीसी के प्रशिक्षण देते हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं, जबकि हमने जो एनसीसी के प्रशिक्षण देते हैं राय साहब, उनसे हम लोगों की बातचीत हुई, वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना हम सस्पेंड हुए थे, ये हमें हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। तो जो अब एनसीसी के छात्रों का भविष्य है वो तो अंधकार में है। तो जो आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी वो किस तरह से चल रही है? वो ट्रेनिंग की अब 1 साल पूरी हुई, 2 साल भविष्य अंधकार में। अब क्या लग रहा है कि
आपके इसके लिए क्या संघर्ष करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? हम लोगों की रणनीति ये है कि अगर ये लोग कॉलेज प्रशासन अगर सुनता नहीं है तो पूरे छात्र जो एनसीसी के छात्र और भी छात्र दल के लोग हैं तो आंदोलित हो जाएंगे, आंदोलित रहेंगे। झांसी जिला चिकित्सालय में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रणनीति के लिए जिला स्तरीय नियोजन बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता झांसी के सीएम विनोद द्वारा की गई। यह कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसमें पोलियो में छोटे बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। ये तो अब तक की खबरें। देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।